चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 गोधूली भाग 2 हिंदी है, ठीक है। और इनका हम आंसर क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, ठीक है। इसका पूरा जीवनी दिया हुआ है, आप यहाँ से जाकर यहाँ तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका कहानी की यानी कि चैप्टर क्या नाम है? नौबत खान में इबादत, ठीक है। और ये चैप्टर क्या है? 11 है, 11 चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि 1 से लेके, ठीक है, टोटल हमने 10 चैप्टर हल कर चुके हैं, ठीक है। और ये 11वां चैप्टर शुरू करेंगे, इसका आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका हम आंसर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? डुमरावा की महत्ता किस कारण से है? डुमरावा की महत्ता शहनाई से संबंधित है, क्योंकि शहनाई वादक के लिए एसिटिक रीड नरकट सोन नदी के किनारे पाई जाती थी, जिससे शहनाई की आवाज़ मधुर थी। यह स्थान शहनाई के लिए आवश्यक मधुर सामग्री के उत्पादन के कारण था, जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाईता का एक कारण था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कर रहा है? 2 में कर रहा है सुशीर वैद किन्हीं कहते हैं। शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? सुशीर वैद उन वधों को कहते हैं जो फूंक कर सो जाते हैं, जैसे शहनाई, बांसुरी आदि। शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति शाह, राजा और अन्य एक प्रकार की हेल्ट से बनी नली से हुई है, जिसका अर्थ है राजा के लुक नया या सही न्याय, ठीक है। यह प्रश्न सुशीर वैधों की परिभाषा और शहनाई शब्दों के अर्थ का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा को देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह खान सदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? बिस्मिल्लाह खान सदे में 7 सुर और ईश्वर से सुरों की बख्शिश के लिए गिड़गिड़ाते थे। इसमें उनके व्यक्तित्व का प्रतीकात्मक आध्यात्मिकता और कला के प्रति पूर्ण समर्पण का पक्ष उद्घाटित होता है। यह उनका गहन विश्वास और अपनी कला के प्रति गुणवत्ता को दर्शाता है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है? चौथा नंबर में मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के अन्यत्र परिचय पाठ के आधार पर भेजिए। मुहर्रम पर्व पर बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम की 8वीं तिथि को केवल नौहा बजाते थे और कोई रागिनी नहीं बजाते थे, क्योंकि यह शोक का पर्व था। यह उनके धार्मिक युद्ध और धार्मिक श्रद्धा और मुहर्रम की पवित्रता के प्रति सम्मान में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है संगीतमय कचौड़ी का आपके क्या अर्थ है? संगीतमय कचौड़ी का आपको क्या अर्थ है? संगीतमय कचौड़ी का अर्थ है ऐसी कचौड़ी जो इतनी स्वादिष्ट और आनंददायक हो कि उसे समय समय पर संगीत का सा आनंद मिले, या ऐसी जगह जहाँ संगीत और भोजन का मेल हो। यह एक लाक्षणिक
लाक्षणिक प्रयोग है जो किसी भी चीज़ का परम आनंददायक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है? बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो वे काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में मुँह कर शहनाई बजाते थे। इससे हमें अपनी विरासत, संस्कृति और आस्था के प्रति सम्मान और सम्मान की सीख मिलती है। यह उनकी अपनी जन्मभूमि और धार्मिक स्थलों के प्रति अखंड आस्था और सम्मान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है? 7 में जो दिया है ना, बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खान का परिचय पाठ के आधार पर दिए। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान का मतलब उनकी शहनाई, ठीक है, से था, क्योंकि वे और उनकी शहनाई एक दूसरे के पराये बन गए थे। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और उस जन जन तक पहुंचाया। यह कथन उनकी पहचान और कला के बीच के गहरे संबंधों को जोड़ता है। 7 का बाद हम 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है? कार्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है। कार्य स्पष्ट करना है, यानी कि 8 का क, फटा सुर न बजे तो लुगिया का क्या, आज फटी है तो कलेगा सील। इस पंक्ति का कार्य यह है कि बिस्मिल्लाह खान का कोई ईश्वर से केवल सुरों की मुद्रा चाहिए थी, भौतिकी विद्या की नहीं। वे कहते हैं कि कपड़े नहीं तो आज फटे हैं कल सिला जाएंगे, लेकिन अगर कपड़े फटे गए तो उनमें सुधार नहीं हो सकता है। यह उनकी कला के प्रति पूर्ण निष्ठा और भक्ति भौतिकी सुखों के प्रति अनासक्ति को दर्शाता है। 8 का हम क और ख देखते हैं। ठीक है। क और ख में क्या है? ख में दिया है काशी संस्कृति का पाठशाला है। इस पंक्ति का काम है कि काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ कला, संगीत, धर्म और अध्यात्म का गहरा संगम है, जहाँ व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पदों की शिक्षा प्राप्त होती है। यह काशी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला 9 में बिस्मिल्लाह खान के बचपन के वर्णन पाठ के आधार पर कीजिए। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान का बचपन बिहार के डुमरवा में बीता। वे 5 वर्ष की आयु में अपनी माँ के घर काशी चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी माँ से शहनाई बजाना की शिक्षा और संगीत की दुनिया में कदम रखे। यह उनके प्रारंभिक जीवन और संगीत शिक्षा की शुरुआत का वर्णन करता है। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 तक ले कंप्लीट हुआ। ठीक है। बाकी जो है फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।